नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, हेनरी के नियम से जो प्रश्न बने थे उसको हमने आपको एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया था। ठीक, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, देखिए आज के इस वीडियो में हम उसी प्रश्न को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अगर आपको वह प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया था तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे कि आपका दो प्रश्न एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक, और यह वीडियो भी देख लीजिए और पिछली वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। दोनों प्रश्न आपस में जो है मैचिंग करते हैं। ठीक है, और दोनों प्रश्न ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए, प्रश्न को पहले एकदम ध्यान से पढ़िए। सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, पहले प्रश्न को हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए, चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न को एकदम ध्यान से। क्या कह रहा है, यदि साधारण वायुमंडलीय स्थितियों के अधीन ऑक्सीजन का वायु में आंशिक दाब कितना है, देखिए 0.2 एटीएम। एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु से साम्यावस्था में स्थित 1 लीटर जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता की गणना कीजिए। कुछ आया समझ में? अगर आप प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़े होंगे तो जरूर आया होगा समझ में। ठीक, कुछ नहीं आया समझ में तो जो पहले दिया है उसको पहले लिख लीजिए। देखिए क्या क्या हमें दिया गया, देखिए यहां पर हम लिखेंगे गिवन वैल्यू। क्या क्या हमें दिया गया, देखिए यहां पर लिखेंगे गिवन। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे। ठीक, प्रश्न को सॉल्व करने का दूसरा तरीका हमारा ये होता है। पहला क्या होता है, पहले प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा क्या स्टेप होता है, दूसरा स्टेप हमारा होता है, क्या होता है, जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। अब देखिए क्या क्या हमें दिया है। कह रहा है ऑक्सीजन का वायु में आंशिक दाब कितने, 0.2 एटीएम। ऑक्सीजन का वायु में आंशिक दाब हमें दिया है। ठीक है, आंशिक दाब दिया है। और आंशिक दाब को हम किससे दर्शाते हैं, देखिएगा सभी लोग, आंशिक दाब को हम पीए से दर्शाते थे ना। आंशिक दाब को हम पीए से दर्शाते थे, लेकिन किसका आंशिक दाब दिया बताइएगा सभी लोग, किसका दिया है, हमें जो है ऑक्सीजन का दिया। देखिए ऑक्सीजन का वायु में आंशिक दाब ना ऑक्सीजन का दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, पीए है ना, यानी कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PO2 कितना दिया है, PO2 देखिएगा सभी लोग एकदम ध्यान से। देखिए ऑक्सीजन का जो है आंशिक दाब कितना है, 0.2 एटीएम। तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे, 0.2 एटीएम। ठीक, एटीएम हो गया बैंक वाला, एटीएम नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब वाला है। ठीक है, और आगे देखिए क्या दिया है, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस ना, यहाँ पर लिख लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखिए आप लोग। और आगे क्या दिया, देखिए दिया है वायु से साम्यावस्था में स्थित 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में ना, यानी कि H2O कितना दिया हुआ है, H2O बराबर में 1 लीटर। ठीक, H2O दिया है 1 लीटर। और आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 1 लीटर जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता की गणना करना है। क्या हमें यहाँ पर पता करना है, ऑक्सीजन की सांद्रता पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, देखिए ऑक्सीजन की सांद्रता पता करना है। देखिए यहाँ पर हमारा जल कितना था, 1 लीटर ही तो था, तो हमने यहाँ पर H2O को जो है 1 लीटर लिख लिया है। और हमने यहाँ पर एक चीज भूल गया था, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए KH यानी कि हेनरी नियतांक जो है हमने लिखना यहाँ पे भूल गया था, तो आप लोग लिख लीजिएगा। हेनरी नियतांक भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, KH बराबर देखिएगा सभी लोग, KH बराबर यहाँ पर हमारा दिया है 4.34 और गुणा में क्या है 10 की पावर 4 एटीएम। यहाँ पर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो अब आगे देखिए कि इसको अब आगे सॉल्व कैसे किया जाएगा। अच्छा पता करिए कि यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए कह रहा है 1 लीटर जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता की गणना कीजिए। कुछ है समझ में, क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन की सांद्रता की गणना करना है। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की सांद्रता की गणना करना है। ठीक, सांद्रता की गणना करना है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, मोल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है मोल आप लोग ज्ञात कर लीजिए। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड
क्या पता करना है यहाँ पे, देखिए NO2 पता करना है, ठीक है। इसके बराबर लिख देंगे सांद्रता, सांद्रता, ठीक, सांद्रता पता करना है, तो यानी कि NO2 पता करना है, यानी कि NO2 हमें नहीं पता है। तो चलिए हम लोग इसको पता करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे पता किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमारा होता है Pa बराबर में KH इंटू XA, यही तो होता है फार्मूला। फार्मूला ये होता है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ऑक्सीजन के रूप में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा PO2 बराबर में KH और यहाँ पे क्या हो जाएगा XO2, ठीक। और आप लोग देखिएगा एकदम ध्यान से, PO2 कितना दिया गया है, देखिए PO2 जो है 0.2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.2। KH भी हमें कितना दिया, देखिए 4.34, 4.34 और गुणा में 10 की पावर में 4, और गुणा में क्या है, देखिए XO2 यहाँ पे लिख लेंगे गुणा में XO2, ठीक। अब इतनी चीजें हो गई ना। अब देखिए XO2 बराबर हम ले आएंगे, ठीक। अब XO2 बराबर क्या होता है, देखिएगा सभी लोग, XO2 बराबर में क्या हो जाएगा 0.2 और यहाँ पे क्या है 4.34, गुणा में क्या है 10 की पावर 4 ना, गुणा में है तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा 4.34 गुणा में 10 की पावर में 4, ठीक। और यहां से देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, देखिएगा सभी लोग, XO2 बराबर में 0.2 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 4 और नीचे क्या हो जाएगा 4.34, इतना हो गया ना। अब इसको हम यहाँ से भाग करेंगे, तो चलिए हम टोटल लिख देते हैं कि इसका आंसर यहाँ से क्या आएगा XO2 बराबर, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। इतना हो गया ना। अब देखिए यहां से हमारा XO2 बराबर क्या आ रहा है, XO2 इसके बराबर क्या आएगा, देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे हमारा आ रहा है 4.6 गुणा 10 की पावर में माइनस में 6, इतना आ रहा है ना। तो जब यहाँ पर हमारा इतना आ रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात कर लेंगे, XO2 है, ठीक। अब हम इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें NO2 पता करना है तो हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना ही पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है। अब यहां से हमारे क्या हो जाएगा XO2 बराबर में, देखिए मोल प्रभाज का सूत्र क्या कहता है बताइएगा सभी लोग। मोल प्रभाज का सूत्र कहता है घटक A की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या ना, क्या घटक A की मोलों की संख्या, घटक A क्या, देखिए घटक A हमारा हो जाएगा NO2, घटक A की मोलों की संख्या बटे क्या है, बटे कुल मोलों की संख्या ना। तो पहला घटक ये है NO2 ही हो जाएगा, ठीक। और दोनों मोलों को जब हम मिला देंगे तो देखिए और क्या है, और हमारा जल भी है, ठीक। देखिए वायु से साम्यावस्था में स्थित 1 लीटर जल ना, यानी कि यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के साथ जल भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2O, इतना हो गया ना। तो इतना जब हो गया तब देखिए आगे क्या होगा। अच्छा यहाँ पर आप लोग देखिए ऑक्सीजन जो है जल से 1 लीटर जल से गुजारा जा रहा है ना, देखिए ऑक्सीजन का वायु में आंशिक दाब जो है इतना है 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु से साम्यावस्था में स्थित 1 लीटर जल में घुलित, 1 लीटर जल में घुलित ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन किस में घुलित है, 1 लीटर जल में। ऑक्सीजन किस में घुलित है, जल में घुलित है ना। तो देखिए जब ऑक्सीजन जल में घुलित है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी। जब यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी तो हम इसको क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की हम उपेक्षा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि NO2 जो है ये ज्यादा कम है NH2O से, इससे ज्यादा कम है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी हम उपेक्षा कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, उपेक्षा यानी कि नगण्य मान, यानी कि NH2O के आगे इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, जैसे 1 करोड़ के आगे 1 की वैल्यू कुछ नहीं है, ऐसे यहाँ पर NH2O के आगे इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे NO2 की उपेक्षा, उपेक्षा करने पर, तो इसकी जब हम यहाँ पर उपेक्षा कर रहे हैं तो देखिए अब आगे क्या आएगा, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। इसकी हम लोग यहाँ पे उपेक्षा कर दिए हैं ना, तो देखिए तो यहां से हमारा आगे आ जाएगा, देखिएगा सभी लोग
आगे हमारा आ जाएगा XO2 बराबर में, देखिए XO2 बराबर में क्या है, ऊपर NO2 ना। अब NO2 कितना आया है, देखिए NO2 पता है, NO2 हमें ज्ञात ही करना है ना, आया नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे NO2 और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए इसकी उपेक्षा कर दिए हैं, इसकी जब हम उपेक्षा कर दिए तो बचा क्या, NH2O बचा, तो यहाँ पर लिख लेंगे NH2O, इतना हो गया ना। अब आगे देखिए क्या होगा, XO2 जो है हमें पता है कितना है, XO2 4.6 गुणे 10 की पावर में माइनस में 6, कितना है 4.6 गुणे 10 की पावर में माइनस में 6। अब यहाँ पर हमें ये पता करना NO2 ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे NO2 बराबर में, देखिए XO2 और गुणा में XO2 हो गया ना, और गुणा में क्या है NH2O, ठीक इतना हो गया। अब यहां से देखिए क्या होगा, NO2 बराबर में देखिएगा सभी लोग, XO2 जो है इतना है तो इतना हम लिख लेंगे, देखिए 4.6 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 6, ठीक, फिर बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए NH2O है ना, यानी कि जल का मोल, जल का मोल क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, ठीक, क्या होता है W/m, भार बटा अणुभार, ठीक। तो बताइए जल जो है कितना दिया हुआ है, जल जो है 1 लीटर है ना, यानी कि एक लीटर में कितना ml, 1000 ml, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए H2O है ना, क्या है H2O है, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक 1, और कितना बार है 2 बार, और प्लस में क्या है ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 प्लस में 16 बराबर में कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया 18 हो गया ना, तो 18 जो है हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक 18 नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा NO2 बराबर क्या निकल के आएगा, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, 4.6 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 6। चलिए इसको हम यहाँ से डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि आपका समय वेस्ट ना हो, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 2.55 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 4 मूल प्रति लीटर, मूल प्रति क्या है लीटर। क्या आंसर आ गया, देखिए क्या आया है, ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी आ गई है, ऑक्सीजन की सांद्रता जो है 2.55 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 4। अगर आपको यह सवाल जो है कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन हो इस सवाल में, तो कमेंट करके तुरंत बता दीजिए, ठीक है, जिससे कि हम आपको इस सवाल को एकदम अच्छी तरीके से अगली वीडियो में समझा सकें। वैसे आपको यह सवाल एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी, अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली शायरी है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।